चैनल का मोटो ये है कि आप लोग को सेशन के स्टार्टिंग से फिजिकल एजुकेशन में पूरी हेल्प करना, ना कि लास्ट में आके वीडियोस बना के व्यूज के चक्कर में दूसरों को ये बताना कि हम भी मसीहा है, जस्ट लाइक दिस। ला देती हूँ, फिक्र मत करो बच्चों, अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बाय फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो। मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना भी कुछ खास नहीं माँ। मैं इस परिवार का डैड हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग कवर अप कर रहे हैं हमारी डैड सीरीज, जो स्पेशली आप लोग के लिए डिजाइन हुई है फिजिकल एजुकेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 इस चैप्टर का देख चुके, जिसमें मैं फिक्सचर्स को छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट का उस पर कवर अप करवा दिया, तो वो वीडियो आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने आप लोग से कहा था कि फिक्सचर्स के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग के लिए डिजाइन करूंगा, जिसके थ्रू आप लोग को फिक्सचर्स अच्छे से समझ में आ सके डिटेल में। तो इस वीडियो में हम लोग हर टाइप के फिक्सचर्स को कवर अप करने वाले हैं, चाहे वो नॉकआउट फिक्सचर्स हो या लीग फिक्सचर्स हो, और उसके अंदर जितने भी टाइप्स है वो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग वाले पढ़ रहे हैं। बाकी उसके अलावा ढेर सारे और भी आप लोग को टाइप्स देखने को मिल जाएंगे बुक के अंदर, वो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग फिक्सचर्स है, सिर्फ मैं उसको आप लोग को कवर अप करवाने वाला। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूं मेरे बारे में। मेरा नाम जकी सौदागर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा, इसलिए आप लोग को प्यारा कंटेंट में पढ़ाता रहता हूं। इसके अलावा मेरा फिजिक्स का भी चैनल है, जिसमें आप लोग को क्लास 12 की गैंग लीडर सीरीज कवर अप हो रही है। फिजिक्स के लिए अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगी मेरे चैनल की। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप में से मैक्सिमम लोग का आ रहा था कि कौन सी बुक भैया हमें परचेज करना है फिजिकल एजुकेशन के लिए। कुछ दिन सब्र ले लो, क्योंकि मेरी खुद की फिजिकल एजुकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आप लोग के लिए आ रही है, जिसके अंदर आप लोग को कंटेंट के साथ साथ हर टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। उसको कवर अप करके आप लोग की फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार वे में हो जाएगी। तो कुछ दिन का सब्र ले लो। अगर आप लोग ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल गई होगी, वहां से जाके अमेज़न के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग को मेरे प्रीमियम नोट्स चाहिए फिजिकल एजुकेशन के, वो आप लोग के लिए लॉन्च हो चुके हैं 2024-2025 के लिए, जिसके अंदर आप लोग को चैप्टर 1 to 10 तक की एक कंप्लीट पीडीएफ मिल रही है, जिसमें आप लोग शॉर्ट और क्रिस्प तगड़े और बेस्ट वाले नोट, जिसके थ्रू आप लोग की घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और डिस्काउंट कोड भी आप लोग को वहीं पे मिल जाएगा, जिसके थ्रू अप टू 30% का डिस्काउंट आप लोग को मिल रहा होगा। तो जाइए डाउनलोड करिए और अपनी घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो है फिक्सचर्स। तो आखिर फिक्सचर्स क्या होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। फिक्सचर्स मतलब क्या कि यार मान लो ढेर सारी टीम्स एक ही मैदान में आके खेल रही है और बोल रही है कि यार हम सब एक दूसरे के साथ मैच खेलना चाहते हैं। तो आपने बोले एक काम करो, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा देते। तो आपने क्या करे, ढेर सारी टीम को कहे कि एक दूसरे से कंपीट कर लो। तो इसको हमने समझे थे टूर्नामेंट होता है इसका मतलब। अब टूर्नामेंट के अंदर कौन सी टीम का मैच किसके साथ होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, इन सब के बारे में एक प्लान जो प्रिपेयर करना होता है उसे ही कहा जाता है फिक्सचर्स। तो फिक्सचर्स के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि किसका मैच किस दिन किसके साथ होने वाला है, कब होने वाला है। मतलब क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल प्लान हम लोग डिजाइन करते हैं स्पेसिफिक टूर्नामेंट के लिए। तो इट इज अ शेड्यूल फॉर एनी कॉम्पिटिशन, या मैं कह सकता हूं इट इज अ कैलेंडर और अ प्लान फॉर अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या मैं कह सकता हूं कि मैच दैट आर प्लेड अगेंस्ट अ टीम ऑन अ गिवन डेट एंड टाइम, दैट इज कॉल्ड एज फिक्सचर्स। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और फिक्सचर्स हम लोग बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये पता करेंगे कब किसका मैच किसके साथ होने वाला है। बट हाँ, कौन कौन से टूर्नामेंट के लिए, तो याद रखना दो ही तरीके की टूर्नामेंट आप लोग के सिलेबस में, एक है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा है लीग टूर्नामेंट। अब यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए अलग वे में पूरे के पूरे फिक्सचर्स बनने वाले, लीग के लिए पूरी अलग मेथड है। अब आप लोग जानते हो कि टीम्स या तो इवन नंबर की हो सकती है, ऑड नंबर की हो सकती है, हाँ या ना, मतलब हो सकता है 6 नंबर की टीम हो, 7 नंबर की टीम हो। तो अगर इवन और ऑड का फंडा आ गया तो उसमें भी डिफरेंट होता है कि हाँ जी। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर हम लोग इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ऑड नंबर की टीम के लिए अलग वे में सॉल्व करेंगे, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग को आगे पीछे चीजें देखने को मिलेंगी, बस बाकी सब कुछ सेम है। लीग टूर्नामेंट के अंदर मेजरली 3 मेथड है, साइक्लिक, टेबुलर, स्टेयरकेस। इसके अंदर भी इवन ऑड के बेसिस पे ही आप लोग की पूरे के पूरे फिक्सचर्स को ड्रॉ करने वाले। बट हाँ, एक खासियत है स्टेयरकेस मेथड में, ऑड और इवन की जो स्टेप्स होती है वो सब कुछ सेम होती है। तो याद रखो, फिक्सचर्स ड्रॉ करने के लिए हमें स्टेप्स को याद करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्टेप है, कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। वो जो गिवन डेटा आप लोग को निकाल के देगा स्टेप्स, उसके थ्रू आप लोग फिक्सचर्स बनाने वाले हो, चाहे नॉकआउट के लिए या चाहे लीग के लिए। अब आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हमें बायस, कंपलसरी और कंडीशनल ऐसा कुछ लिखा है। आखिर बायस क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ। बायस ना एक किस्म से स्पेशल प्रिविलेज होता है उन टीम्स को जो लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म करी। अब फिक्सचर्स दिए कब जाते हैं तो याद रखना, जैसे मान लो 4 टीम्स है, तो ये सब तो एक दूसरे के साथ मैच आसानी से खेल सक रही, किसी भी टाइप का कोई इरेगुलरिटी आई नहीं। मान लो टीम्स
5 नंबर की है। तो जैसे आप देख रहे होंगे 5th नंबर की टीम तो किसी के साथ खेल ही नहीं पा रही। तो जब भी ऐसी इरेगुलरिटीज आ जाए तो हम लोग किसी भी टीम को स्पेशल प्रिविलेज देते हैं और कहते हैं कि आप लोग डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में खेलो, इनिशियल राउंड आपको खेलने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे भैया ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा क्योंकि आप स्पेशल प्रिविलेज दे दिए, उनको कहे कि पहला राउंड मत खेलो, डायरेक्टली दूसरा खेल लेना। याद रखना बायस हमेशा उनको दिए जाते हैं जो लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किए रहते हैं। बायस क्यों दिया जाता है? जब भी फिक्सचर्स ड्रॉ करते टाइम प्रॉब्लम्स आ जाए, फिक्सचर्स ड्रॉ ही नहीं हो पा रहे, तब हमें कुछ टीम्स को बायस देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नॉकआउट टीम के अंदर और टीम्स है अगर, तो बायस देना हमेशा कंपलसरी रहता है, ये चीज याद रखना। इवन नंबर की टीम के लिए आपको चेक करना रहता है कि क्या जरूरी है बायस देना या नहीं। ये हो सकता है, मतलब इवन में दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर जब फिक्सचर्स ड्रॉ करते हैं तब की बात। लीग टूर्नामेंट की बात करें तो साइक्लिक के अंदर ऑड नंबर की टीम के लिए हमेशा बायस देना पड़ता है, इवन में देना नहीं है। टेबलर के अंदर बायस ऑड नंबर की टीम को ही दिया जाता है, इवन नंबर की टीम को नहीं दिया जाता है। और स्टेयरकेस मेथड में बायस देना ही नहीं रहता है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट्स के स्टार्ट करते हैं और कैसे इसके फिक्सचर्स बन सकते हैं इसको देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है और अगर ए टीम हार जाए तो वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब क्या, ये एक सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट है। जो खेलेगा अच्छा वो टूर्नामेंट में बना रहेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो टूर्नामेंट से डायरेक्टली बाहर। अब कैसे यार इसके अंदर फिक्सचर्स ड्रॉ होते हैं, आइए इसको जानते हैं। लेकिन याद रखना नॉकआउट टूर्नामेंट भी ऑड और इवन के बेसिस पे चलता है। ऑड नंबर की टीम से तो अलग टाइप का फिक्सचर्स बनेगा, इवन नंबर की टीम में तो अलग टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले इवन नंबर की टीम का समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इवन नंबर की टीम्स के लिए जानने वाले। तो इवन नंबर की टीम्स के लिए कुछ इन स्टेप्स को आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो इवन नंबर की टीम के लिए जब भी फिक्सचर्स बनाओगे उससे पहले ये वैल्यूज आप लोग को लिखना जरूरी है। काफी सारे लोग पूछते हैं स्टेप्स लिखना जरूरी है, कंपलसरी है भाई। पहले ये लिखो, इसका डेटा जो आएगा फिर फिक्सचर्स बनाओ। तो एक काम करता हूं, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है नंबर ऑफ टीम कितनी है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में कितनी है और लोअर हाफ में। अपर हाफ लोअर हाफ क्या होता है, एक किस्म से ना फिक्सचर्स ड्रॉ करते टाइम हम ग्रुप बना देते हैं, दो टाइप के ग्रुप बना देते हैं। तो फिक्सचर्स में हाफ के ऊपर वाले जो होते हैं वो अपर हाफ, हाफ के नीचे वाले जो होते हैं वो लोअर हाफ। अभी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में कितनी रहेगी उसको निकालने के लिए n/2 करना है, मतलब नंबर ऑफ टीम को डिवाइड कर देना है 2 से। और लोअर हाफ के लिए अगर आपको नंबर ऑफ टीम्स निकालना है तो सेम फॉर्मूला आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बायस के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, और अगर आप चाहो तो ये वाली स्टेप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली स्टेप जरूरी है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं। नंबर ऑफ राउंड्स को डिनोट करने के लिए स्मॉल n से आपको डिनोट करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर सॉल्व कर रहे हैं। मान लो नंबर ऑफ टीम 6 है, 6 नंबर की टीम के लिए फिक्सचर्स ड्रॉ करना है। तो 6 क्या है, इवन नंबर की टीम। तो स्टेप्स ये वाली होगी। तो नंबर ऑफ टीम्स आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 6 नंबर ऑफ टीम्स है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में कितनी होंगी, 6/2, दैट मींस आप लोग का हो जाएगा यहाँ से 3। लोअर हाफ के लिए कितना होगा, लोअर हाफ के लिए भी सेम हो जाएगा आप लोग का। अब बात निकल के आती है 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। ये कैसे करें, तो याद रखो 2 की पावर स्मॉल n के लिए अभी जगह छोड़ दो, माइनस n की वैल्यू क्या है, जो नंबर ऑफ टीम्स है 6। कैसे पता करें कि ये 2 की पावर n कैसे लेना है, बहुत बेसिक सा, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है बस, और कुछ नहीं। आप जानते हो कि 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चेक करना है कि आपके नंबर ऑफ टीम कहाँ लाया कर रही है। कितनी नंबर ऑफ टीम थी, 6 थी, तो 6 कहाँ लाया कर रही है, 4 और 5 के बीच में, नहीं 4 और 8 के बीच में, हाँ जी, मतलब यहाँ कहीं लाई कर रही है। तो याद rखना जो भी नंबर ऑफ टीम्स आप लोग को गिवन है उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर रहेगी उसको आप लोग को यहाँ पे कंसीडर करना है। तो 6 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, तो आप इसको कंसीडर करोगे। मान लो अगर नंबर ऑफ टीम 7 है, तब भी जो 7 है इन दोनों के बीच में लाया करेगा और 2 की पावर 3 ही आपका आंसर होगा। मान लो 11 नंबर की टीम है तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4। तो ऐसे करके आप लोग को चूज करना है। तो काम करते हैं फटाक से, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं तो 2 की पावर 3। तो यहाँ पे आप लोग का 2 की पावर 3 आया, जैसे आप सभी लोग जानते हो। 2 की पावर 3 कितना होता है, वो होता है 8, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से समझ में आया कि 2 बाइज आप लोग को देने हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ राउंड के लिए। तो याद रखना है यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ राउंड होती है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि n कौन सा है। याद रखना जो 2 की पावर चूज करे थे ना, 2 की पावर स्मॉल n, तो जो 2 की पावर स्मॉल n यहाँ पे आएगा वही नंबर ऑफ राउंड रहेगा। तो कितना आया यहाँ पे 3 आया, तो नंबर ऑफ राउंड 3 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब आइए फिक्सचर्स बनाते हैं। फिक्सचर्स बनाने के लिए आप लोग को करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले टीम लिखना है इस तरीके से, और इस रो में आप लोग को राउंड्स लिखना है। जैसे राउंड नंबर 1 2 3, ये कैसे लिखे जाएंगे, जितने नंबर ऑफ राउंड निकल के आए। तो 3 है तो इसलिए मैंने 3 यहाँ पे ऐसा लिखा हूँ। नंबर ऑफ टीम कितनी है, 6 है, इसलिए मैंने 6 नंबर की टीम्स लिखा हूँ। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे एक बीच में से लाइन दी गई है। ये जो बीच में से लाइन दी गई है, ये जो लाइन है ये डिसाइड होती है अपर हाफ और
और लोअर हाफ की वैल्यू से। तो अपर हाफ में भी 3 टीम्स थी, लोअर हाफ में भी 3 टीम्स थी। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या करे, यहां से लाइनें खींच दी, इसको हाफ लाइन कहते हैं और कुछ भी नहीं। इस हाफ लाइन के ऊपर वाली जितनी भी टीम्स है इनको अपर हाफ कहा जाता है, हाफ के ऊपर, और इस लाइन के नीचे वालों को लोअर हाफ। तो कैसे इसके साथ मैचेस होंगे, अब देखो यहां पे आप लोग को क्या देना था, 2 बायस भी देना। बायस कैसे दिए जाते हैं, तो बायस देने का एक फंडा है। तो जैसे आप लोग को यहां दिख रहा होगा, बायस देने का एक तरीका है। कैसे दिया जाता है बायस, तो आइए जानते हैं बायस कैसे दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला बाय दिया जाता है जो लोअर हाफ की सबसे आखिरी वाली टीम है उसको। सेकंड नंबर का बाय दिया जाता है जो अपर हाफ की सबसे पहली वाली टीम है उसको। फिर उसके बाद थर्ड बाय दिया जाता है जो लोअर हाफ की सबसे पहली वाली टीम है उसको। और फोर्थ बाय दिया जाता है जो अपर हाफ की लास्ट वाली टीम है। मान लो फिफ्थ बाय देना पड़े तो इसके बाद आपको वापस से रिपीट करना पड़ेगा सेम प्रोसेस। तो चलो वापस से आते हैं इसी में। तो सबसे पहला बाय किसको दिया जाएगा, तो देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला बाय दिया जाएगा लोअर हाफ की सबसे आखिरी वाली टीम को। यही लिखे थे हमने, तो सबसे आखिरी वाली टीम कौन सी, लोअर हाफ की, यही है। तो B1 ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 बाय देना है, तो सेकंड बाय किसको देना है, जो अपर हाफ की पहली टीम है उसको। तो पहली टीम कौन है अपर हाफ की, अपर हाफ की पहली टीम ये। बस इनको बायस मिल गया है, इनको डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलना है। तो फर्स्ट राउंड में इनको नहीं खेलना है। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग जो मैचेस कराएंगे वो सेकंड और थर्ड के बीच में करवाने वाले, और फोर्थ के और फिफ्थ के बीच में कराने वाले। क्लियर दोस्तों, मान लो इनके बीच में से सेकंड टीम जीत गई, यहां से फोर्थ नंबर की टीम जीत गई। अब क्या होगा, सेकंड राउंड में फर्स्ट वाली टीम जिसको बाय मिला था और इनके बीच में से जो जीती टीम उसके बीच में मैच होगा, और इनके बीच में मैच होगा। मान लो यहां से सेकंड और फर्स्ट के बीच में मैच हुआ, फर्स्ट जीत गया, मान लो 6 नंबर की टीम जीत गई यहां से। क्लियर दोस्तों, अब ध्यान से देखना फाइनल किसके बीच में होगा, फर्स्ट और 6 के बीच में। तो इनके बीच में लेट से अगर आप लोग की फर्स्ट नंबर की टीम जीत जाती है तो वो विनर कहलाएगी। याद रहेगा सब लोग को, फिक्सचर्स में बायस का फंडा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो अगर आप लोग हो सके तो। पहला बाय दिया जाएगा लोअर हाफ की आखिरी वाली टीम को, दूसरा बाय दिया जाएगा अपर हाफ की पहली वाली टीम को, तीसरा बाय दिया जाएगा लोअर हाफ की पहली वाली टीम को, और चौथा बाय दिया जाएगा लोअर हाफ की आखिरी वाली टीम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट फिक्सचर्स के अंदर जितने भी फिक्सचर्स बनते हैं, चाहे ऑड हो इवन हो, उनमें यही आप लोग को बायस देने का तरीका होता है। लेकिन 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 एक चीज ऑब्जर्व करें, तो ये वाली कंडीशन थी जिसमें इवन नंबर की टीम के अंदर बायस देना पड़ा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें बायस देना नहीं हो सकता है, जरूरी ना हो। तो चलिए उसको देखते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल दूसरा, नंबर ऑफ टीम्स 8 के लिए। तो 8 नंबर की टीम्स के लिए ले लेते हैं। तो 8 नंबर की टीम के लिए अपर हाफ में वैल्यू कितनी होगी, 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। लोअर हाफ में कितनी होगी, 8/2 मतलब यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 की पावर स्मॉल n क्या लेंगे उसको छोड़ दो अभी। n कितना होगा ये बताओ, n होगा आप लोग का 8। अब चेक करते हैं कि यार 8 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट पावर वाला कुछ लेना है क्या। देखो नंबर ऑफ टीम कितनी है, 8 है। कहाँ लाए करेगा, अरे भैया किसी के बीच में तो लाए कर ही नहीं रहा है, क्योंकि 8 खुद ही यहाँ पे स्पेसिफिकली पावर है। तो जब भी ऐसी कंडीशन निकल के आ जाए, मान लो नंबर ऑफ टीम 16 है, नंबर ऑफ टीम 8 है, नंबर ऑफ टीम 4 है, तो आपको 2 की पावर वही चूज करना है जो उनकी पावर है। मान लो 8 नंबर की टीम है तो आपको 2 की पावर 3 ही लेना है। अगर बीच में लाए करा, मतलब 8 के बाद 9 से लेकर 15 तक लाए करा, तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर होगी। क्लियर है, मतलब क्या, बीच में इंटरमीडिएट में आएगा तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर, और अगर सेम वैल्यू आ गई तो वही वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे 8 है, इसलिए हम लोग 2 की पावर 3 ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो 2 की पावर 3, तो आप बताओ 2 की पावर 3 कितना, 8। 8 माइनस 8 मतलब 0, मतलब बायस कितने देने, 0 देने। तो नंबर ऑफ राउंड की वैल्यू कितनी, जो n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, चेक करो, 2 की पावर 3 लिया था तो 3 है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 3 राउंड बना लेना। टीम यहाँ पे लिखना है राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3। यहाँ पे देख रहे होंगे 8 टीम्स आप लोग के लिए लिख दी गई है। अब ये हाफ कहाँ से डिवाइड होने वाला है, 2 ग्रुप कहाँ से डिवाइड होने वाले, ये डिवाइड होने वाले हैं 4 टीम्स में। तो इस वजह से आप लोग देख रहे होंगे बीच में से हम लोगों ने एक लाइन को क्रॉस कर दी है। तो लाइन के ऊपर वाले अपर हाफ, लाइन के नीचे वाले लोअर हाफ, ऊपर 4 टीम नीचे 4 टीम। क्लियर है भाई, कुछ बायस देना है क्या, नहीं। सबसे पहले बायस दिए जाते हैं, उसके बाद फिक्सर्स ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं देना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मैचेस करवाएंगे। फर्स्ट टीम का मैच होगा सेकंड के साथ, थर्ड का मैच होगा फोर्थ के साथ, फिफ्थ का होगा सिक्स्थ के साथ, सेवंथ का होगा 8th के साथ। क्लियर दोस्त, मान लो यहाँ से जो विनर रहेंगे उनके बीच में मैच होगा, मान लो यहाँ से जो विनर रहेंगे उनके बीच में मैच होगा, और फिर फाइनलिस्ट का मैच हो जाएगा ऐसे करके। तो ऐसे करके आप लोग का विनर यहाँ पे डिसाइड होता है। एग्जाम में आप लोग को ये भी मेंशन कर देना है कि पहले दूसरे के बीच में मैच हो रहा है तो लेट से पहला जीत गया। ये आप कुछ भी रैंडमली लिख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे 3rd नंबर की टीम जीत गई, मान लो यहाँ से 5th जीत गई, यहाँ से 8th जीत गई, 5th और 8 के बीच में मैच हो तो लेट से 8 जीत गई, यहाँ से 1st नंबर की टीम जीत गई, और लेट से यहाँ से इन दोनों के बीच में मैच हो तो ये हो गया। तो ऐसा आप लोग को बनाना जरूरी रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा दिखता है फिक्सचर्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। तो इवन नंबर की टीम के लिए आप लोग को समझ में आ गया। तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग को करके बताना है। आप लोग को क्या करना है, आपको फिक्सचर्स ड्रॉ करना है 10 नंबर की टीम्स और 12 नंबर की टीम के लिए। बहुत बेसिक है, सेम ऐसी मेथड करके आप सॉल्व करेंगे और टेलीग्राम के ग्रुप में मुझे शेयर करेंगे टैग करके। मैं आप लोग का आंसर जरूर चेक करूंगा। अब बात करते
करते हैं कि यार कैसे हम लोग फिक्चर्स बना सकते हैं ऑड नंबर की टीम के लिए नॉकआउट फिक्चर्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि नॉकआउट के फिक्चर्स ऑड के लिए कैसे बनेंगे। तो ऑड के लिए बनने के लिए स्टेप्स थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी, फॉर्मूले में चेंजेस है। जैसे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले स्टेप तो सेम है, नंबर ऑफ टीम कितनी होती है जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अपर हाफ में कितनी टीम्स होगी उसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो गया है। n+1/2 वहां पे क्या था n/2 यहाँ पे अलग है n+1/2। लोअर हाफ के लिए n-1/2। बायस का फॉर्मूला सब कुछ सेम है। इसके बाद नंबर ऑफ राउंड के लिए फॉर्मूला वही, जो n की वैल्यू होगी स्मॉल n की वैल्यू वही नंबर ऑफ राउंड है। अब यहाँ पे ना अपर हाफ में कितने बाइज रहेंगे, लोअर हाफ में कितने बाइज रहेंगे, इसको निकालने का भी फॉर्मूला है। तो अगर आप अपर हाफ में बाइज निकालने का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो वो होता है बाइज -1/2। ये b जो है बाइज है, और नंबर ऑफ टीम लोअर हाफ में कितनी है तो बाइज +1/2। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको बात बताऊं राज की, अगर आप फिक्चर्स ड्रॉ करोगे, आपकी जो मेथड थी ना याद है, पहला बाय किसको देते, दूसरा किसको देते, तीसरा किसको देते, चौथा किसको देते, अगर उसके अकॉर्डिंग करोगे तब भी आप लोग के बाय सेम ऐसे कैलकुलेट होंगे। बट हाँ लिख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार आप लोग को ये सब चीजें ऑब्जर्व कर ली जाती है। तो चलिए काम करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम 11 नंबर की टीम्स ले लेते हैं, जो सीबीएसई का क्रश है, काफी बार क्वेश्चन पूछता है भाई इसके ऊपर। तो याद रखिएगा 11 नंबर की टीम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स 11 लिख दिए। यहाँ पे आपको क्या करना है 11 + 1/2 मतलब 12/2 मतलब नंबर ऑफ टीम हो गई 6। 11 - 1/2 मतलब 5 आप लोग का यहाँ से आ जाएगा। बाइस के लिए क्या करना है भाई, तो देखो 2 की पावर n अभी छोड़ दो, -n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11। अब करेंगे क्या आप लोग, सेम वही चीज, देखो 11 कहाँ लाया कर रहा है 8 और 16 के बीच में। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 4। तो यहाँ क्या लेना है 2 की पावर 4। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, मान लो आपके पास नंबर ऑफ टीम 13 है, तो उसके लिए आप 2 की पावर n क्या कंसीडर करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अभी। 16 - 11 तो ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से समझ में आया 5 बाइज आप लोग को देना है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो स्मॉल n की वैल्यू 2 की पावर में आई, कितनी आई 4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। b -1, b क्या है भाई 5 है, तो 5 - 1/2, 5 - 1/2 मतलब 4/2 मतलब 2। अपर हाफ में 2 बाइज देना रहेगा। लोअर हाफ की बात करें तो 5 + 1/2 मतलब 3 हो गया यहाँ से। लोअर हाफ में 3 बाइज देना पड़ेगा। आइए ड्रॉ करते हैं फिक्सर्स कैसे बनेंगे। तो देखो बहुत बेसिक्स है, सेम वैसे करना है। टीम्स लिखना है पहले, यहाँ सारी टीम्स के नाम लिख लिए जितने भी 11 नंबर की टीम प्रेजेंट है। इधर राउंड लिख लिए जो भी कैलकुलेट हुए, जैसे आप देख रहे होंगे 4 राउंड्स यहाँ से निकल के आए तो हमने 4 राउंड्स रख दिए। अब बात करते हैं लोअर हाफ अपर हाफ कैसे डिवाइड हुआ है। तो देखो अपर हाफ में 6 टीम्स थी और लोअर हाफ में 5 टीम थी। तो जहां से 6 टीम खत्म हुई उसके बाद से आपको एक लाइन खींच देना है। तो ऊपर की 6 टीम आपको अपर हाफ में देखने को मिलेगी और हाफ के नीचे वाली 5 टीम आप लोग को लोअर हाफ में देखने को मिलेगी। अब क्या करना है, बायस देना है। बायस कैसे दिए जाते थे याद करो अच्छे से। सबसे पहला बाय दिया जाएगा जो लोअर हाफ की सबसे आखिरी वाली टीम है, मतलब इसको पहला बाय दिया जाएगा। सेकेंड बाय दिया जाएगा जो अपर हाफ की सबसे पहली वाली टीम है उसको। थर्ड बाय दिया जाएगा जो लोअर हाफ की सबसे पहली वाली टीम है उसको। तो कौन सी टीम है पहली वाली लोअर हाफ की, ये। फिर लास्ट बाय दिया जाएगा जो अपर हाफ की सबसे आखिरी वाली टीम है उसको, मतलब इसको हमें देना पड़ेगा 4th नंबर का बाय। अब 5 बाय देना था, एक और बाय। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भैया 4 के लिए तो आपने बताए थे, 4 के बाद क्या होता है ना, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको वापस से वो रिपीट करना रहता है जो पहले में किए थे। पहला बाय किसको दिए थे, जो लोअर हाफ की सबसे आखिरी वाली टीम, लेकिन उसको तो मिल चुका, तो जो उससे पहले वाली टीम है उसको बाय दे दिया जाएगा। मान लो इसको आपको बायस देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो जो बायस वाली टीम है उनको कहिए कि आप बाद में खेलिएगा, और जिनको बायस नहीं मिला बेचारों को पहले मैचेस करवा दो। तो चलिए भाई एक काम करते हैं, मैचेस करवाते हैं। तो 2nd और 3rd के बीच में मैच, 4th और 5th के बीच में मैच, 8th और 9th के बीच में मैच, इस तरीके से। तो इतनी टीम्स आप लोग को यार फर्स्ट राउंड में खेलते हुए देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे जो मैंने टीम लिखा हूँ ये रैंडमली अपने हिसाब से लिख लिया कि 2nd 3rd के बीच में जिसके आपकी मर्जी, आप 3rd को जिता दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके मैंने अब जानबूझ के लिख दिया विनर्स। अब आपको क्या करना है, जिनको बाय मिला था उनके साथ मैच कराना है अब आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टीम का मैच होगा 2nd के साथ, 4th का होगा 6th के साथ, 7th का होगा 8th के साथ और 10th का होगा 11th के साथ। इस तरीके से मैचेस का विनर करा दो। फर्स्ट और 2nd के बीच में लेट से 1st जीत गए, 4th और 6th के बीच में लेट से 6th नंबर की टीम जीत गई, यहाँ से 7 जीत गए, यहाँ से 11 नंबर की टीम जीत गई लेट से। अब इनके बीच में मैच होगा, हाँ जी इनके बीच में मैच होगा, बहुत बढ़िया। अब लेट से यहाँ से 6 नंबर की टीम जीत गई, यहाँ से 11। अब क्या होगा, इनके बीच में मैचेस होंगे, तो ये लो इनके बीच में मैच हो गए,
11 नंबर, तो यहाँ से आप लोग का विनर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग को फिक्सेस ड्रॉ करने रहेंगे, बहुत बेसिक है, परेशान ना हो, आराम से बनेंगे। बायस देने का तरीका याद रखना, बस अगर वो तरीका याद है तो फिर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। याद रखना, पहला बाय दिया जाता है जो लोअर हाफ में सबसे आखिरी टीम है, सेकंड बाय दिया जाता है जो अपर हाफ में सबसे पहली टीम है, थर्ड बाय दिया जाता है जो लोअर हाफ की सबसे पहली वाली टीम है, और फोर्थ नंबर का बाय दिया जाता है जो अपर हाफ में सबसे आखिरी वाली टीम है, और फिफ्थ नंबर का बाय देना रहे तो फिर से रिपीट करना रहेगा आपको। फिफ्थ नंबर का बाय किसको दिया जाएगा, जो लोअर हाफ की सबसे आखिरी वाली टीम है, और अगर उसको मिला हुआ तो उससे पहले वाले को। मान लो सिक्स नंबर का देना है तो अपर हाफ की सबसे पहली वाली टीम को, मान लो अगर उसको मिला हुआ तो उसके नीचे वाली टीम। ऐसे करके सो ऑन आप लोग चल सकते हो। अब इसके बाद एक और टॉपिक आप लोग का निकल के आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि कई बार क्या होता है ना, नॉकआउट टीम के अंदर आप लोग को लिखा रहता है कि ड्रॉ फिक्सचर्स फॉर 11 टीम्स एंड 4 टीम्स को सीड कर दो। अब ये सीड कर दो मतलब क्या होता है, तो आइए जानते हैं कि सीडिंग क्या होती है। तो अगला टॉपिक है आप लोग का सीडिंग क्या होता है और स्पेशल सीडिंग क्या होता है। मैं पहले कंपेयर करना चाहता हूं बायस, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग को। बायस तब दिया जाता है जब फिक्सचर्स बनाते टाइम दिक्कत आ रही हो, इरेगुलरिटीज आ गई हो, फिक्सचर्स बन नहीं पा रहे, तो उस टाइम पे जानबूझ के आप लोग कुछ टीम्स को बायस दे देते हो फिक्सचर्स के अकॉर्डिंग, और उन्हें कहते हो कि आप नेक्स्ट राउंड में खेलिएगा। अब बात करी जाए सीडिंग की, तो सीडिंग के साथ ऐसा फिनोमिना है, ये बायस जैसा ही है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीडिंग एक ऐसे टाइप का स्पेशल प्रिविलेज है जिसमें उन टीम को सीडिंग दी जाती है जो अच्छा परफॉर्म करती है। ये मान लो कोई स्ट्रॉन्ग टीम्स है, उनको हम लोग इनिशियल राउंड में कहते हैं कि आपको स्पेशल प्रिविलेज मिला है, आप लोग डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में खेलना। अब भैया ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि टूर्नामेंट का मजा बरकरार रहे और इनिशियल राउंड में हार के बाहर ना हो जाए, ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए सीडिंग दिया जाता है। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, सोचो पाकिस्तान इनिशियल राउंड में बाहर हो गया तो पाकिस्तान को सीडिंग देना पड़ता है कि गलती से वो नेपाल से हार वार के बाहर ना हो जाए। मुझे क्यों तोड़ा? तो सीडिंग और बायस में कंफ्यूजन क्लियर। सीडिंग तब दिया जा रहा है कि यार इनिशियल राउंड में अच्छी टीम्स गलती से बाहर ना हो जाए तो उनको स्पेशल प्रिविलेज दे दिए, कहा गया कि डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलो, अभी बच्चे लोग को खेलने दो। और बायस कब दिए जाते हैं, बायस तब दिए जाते हैं जब फिक्सर्स ड्रॉ करते टाइम इरेगुलरिटीज आ जाए, फिक्सर ही ड्रॉ ना हो पा रहे, तो उस टाइम पे हम स्पेशल प्रिविलेज दे देते हैं कुछ टीम्स को जो लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म करती है। तो याद रखना, दोनों में प्रिविलेज जो मिलता है वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में भेजने के लिए मिलता है। अब अगला होता है स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग में क्या होता है, चाचा विधायक वाला सिस्टम है। मतलब क्या कह रहे भाई, आप हमारे साथ टीम में खेल रहे हैं, आप यार क्या यार बच्चे लोग के साथ शुरू में खेलोगे, एक काम करो आप डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खेलो। तो ऐसे टाइप का स्पेशल सीडिंग आप लोग को देखने को मिलता है जिसमें कि टीम्स को डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खेलने का मौका मिल जाता है। ये कहलाता है स्पेशल सीडिंग। कई बार क्या होता है ना, स्पेशल सीडिंग के ऊपर क्वेश्चंस तो कभी नहीं आते, सीडिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे आते हैं, मैंने आपको समझाया ना कि मान लो 11 नंबर की टीम को सीड करना है, तो कैसे करोगे। तो याद रखना, जो 11 नंबर की टीम है उसके सीडिंग के लिए जो पूरा का पूरा आप लोग को स्टेप्स यूज करना है वो सेम रहेगी जैसे आपने अभी ऑड के लिए करे थे। बस सीडिंग देने का एक तरीका होता है जब फिक्सचर्स बनाते हैं उस टाइम पे। तो आप सीडिंग के लिए फिक्सचर्स बनाओगे तो याद रखना, फिक्सचर्स बनाने के लिए कुछ खास नहीं करना है। जैसे 11 नंबर की टीम्स के लिए फिक्सचर्स बनाना है आप लोग को और 4 टीम को सीड करना है। क्वेश्चन ने ये कहा कि 4 टीम को सीड कर दो, तो फिक्सचर्स पूरे के पूरे स्टेप्स सेम होंगे। बायस भी देना पड़ेगा आप लोग को, फिक्सचर्स कह रहा है तो जैसे 11 नंबर की टीम में आपको 5 बायस देना पड़ा था तो देना पड़ेगा। अब मान लो सीडिंग देने की बात आई तो कैसे दी जाएगी सीडिंग, तो सीडिंग दी जाती है कुछ इस तरीके से। पहली सीडिंग दी जाती है जो अपर हाफ की सबसे पहली वाली टीम है, दूसरी सीडिंग दी जाती है जो लोअर हाफ की सबसे आखिरी वाली टीम है, तीसरी सीडिंग दी जाती है जो लोअर हाफ की सबसे पहली वाली टीम है, और फोर्थ सीडिंग दी जाती है जो लोअर हाफ की सबसे आखिरी वाली टीम है। अब चलिए मैं देखकर दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि 4 सीडिंग आपको क्वेश्चन ने कहा है देने को, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पे सीडिंग लिख देना और कुछ नहीं। आप ऐसा लिख दो कि पहला सीडिंग किसको देना है, अपर हाफ की पहली वाली टीम, तो ऐसा लिख दो एस, खत्म कहानी। सेकंड सीडिंग किसको देना है, जो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम है, तो यहां लिख दो एस। तीसरी टीम में किसको देना है, जो लोअर हाफ की सबसे पहले वाली टीम, एस। मान लो फोर्थ टीम को देना है तो फिर ये। क्लियर दोस्तों, ऐसे आप लोगों को करना है। ये इसका फॉर्मूला है, जैसे बायस का था वैसे इसका एक तरीका। अब आप कहोगे भैया यहाँ पे S1 S2 S3 लिखना है कि मत लिखो, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। अब मान लो गलती से कॉपी चेक कर रहा है, उसको कोई दूसरी वाली मेथड याद है तो कंफ्यूज हो जाएगा और अपने उनके नंबर काट देगा, उसको लगेगा कि पहला इसको दे दिए, उसके हिसाब से पहला ये होना था। ऐसी सिचुएशन ना है, इस वजह से आप सीडिंग में ना कोई दिक्कत नहीं है, आप SS लिख देना और डिनोट कर देना कि S मीन सीडेड। क्लियर दोस्त, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं, बाकी फिक्सचर सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। सो फिक्सचर्स बनाने में कोई भी अलग सी मेथड नहीं, बाकी पूरा का पूरा फिक्सचर्स आप लोग का ऐसा बनने वाला है। सीडिंग का बस खेल है। सीडिंग कई बार जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आती है, कंफ्यूज मत होना, जितने नंबर ऑफ बायस है ना उससे थोड़ी कमी आप लोग को देती है, तो ऐसे करके आप लोग को सीडिंग के क्वेश्चंस को करना है। तो टेंशन ना लो, बस ये फिनोमेना याद रखो, बस यहाँ पे सीडिंग के लिए सिर्फ SSS लिखना और कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। सीडिंग आप लोग इसमें भी दे सकते हो, इवन में भी दे सकते हो, जैसे आपको लगे, बस ये चीज याद होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लीग टूर्नामेंट। तो आखिर ये क्या होता है,
तो लीग टूर्नामेंट ऐसे टाइप के टूर्नामेंट होते थे जिसमें कि अगर कोई टीम हार जाए तो वो डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होती थी, उसके पास एक या एक से ज्यादा चांसेस होते थे जिसके थ्रू वो टीम में बनी रह सके। अब यार लीग टूर्नामेंट को सॉल्व करने के लिए लगभग 3 हमारे पास यहाँ पे मेथड्स है, तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर साइक्लिक के लिए कैसे ड्रॉ होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था साइक्लिक के अंदर आप लोग को ऑड नंबर की टीम और इवन नंबर की टीम के लिए थोड़ा अलग अलग मेथड है। अब जैसे आप लोगों ने नॉकआउट टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी स्टेप्स देखे ना, यहाँ पे गिनती की 3 स्टेप्स है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, और एक एक फॉर्मूले डिफरेंट है दोनों के, बाकी सब कुछ सेम है और फिक्सचर्स बनाने में थोड़ा सा अंतर है, तो मैं उसको आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इवन नंबर की टीम के लिए ड्रॉ कर लेते हैं फिक्सचर्स कैसे बनेंगे। तो उनकी स्टेप्स को आप लोग को क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले स्टेप रखोगे आप नंबर ऑफ टीम कितनी है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। फिर आप नंबर ऑफ मैचेस के लिए नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला है, वो है n ब्रैकेट में n-1/2। इसके बाद नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए आप लोग का फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड में n-1 नहीं होता है, वहां पे सिंपल n होता है, यही बस डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेकर कर लेते हैं। लेट से हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 6 है, तो नंबर ऑफ टीम 6 हो गई, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आप लोग की वैल्यू आ जाएगी 15। तो 15 मैचेस आप लोग के होंगे। राउंड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टीम माइनस 1, मतलब 5 राउंड आपके होने वाले। आइए बनाते हैं फिक्सचर्स कैसे बनते हैं इसके। तो याद रखिएगा 6 टीम्स है, 6 को पहले डिवाइड कर दो 2 से और एक साइकिल का फॉर्म बना दो। 2 से डिवाइड करेंगे मतलब आप लोग के पास, तो देखो आप लोग सॉल्व करोगे ऐसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो ऐसे करके आप लोग को टीम्स लिखना रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। क्लियर दोस्त। तो ये किस्म से साइकिल दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो ये साइकिल को और अच्छे से दिखाने के लिए आप क्या करोगे, एरो बना दोगे ऐसे, जैसे आप लोग को दिख पा रहे होंगे, और यहाँ पे एक टीम को आप सर्कल कर दोगे जो नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि वो टीम फिक्स हो गई। अब जो नेक्स्ट राउंड बनेगा उसमें वो टीम अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी, बाकी टीम्स एक एक जगह अपनी चेंज करने वाली। तो ये जो फिक्सचर्स आप लोग को दिख रहा है, ये है आप लोग का राउंड नंबर 1। अब आप बोलोगे राउंड नंबर 2 कैसे बनेगा। पहली वाली टीम को आप लोग को उसी की जगह पे रहने देना है, उसको आप लोग को चेंज नहीं करना है। जहां पे पहले सेकंड नंबर की टीम थी, अब वो चल जाएगी थर्ड नंबर की टीम की जगह, और थर्ड चल जाएगी फोर्थ की जगह, फिर फोर्थ चल जाएगी फिफ्थ की जगह, फिफ्थ चल जाएगी सिक्स्थ की जगह, सिक्स्थ चली जाएगी सेकंड की जगह। तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरीके से हमारा फिक्सचर्स दिखने वाला है। तो ऐसे करके हमारा फिक्सचर्स रोटेट हो जाएगा एक बार। तो ये बन गया हमारा सेकंड राउंड। अब थर्ड राउंड में क्या होगा, एक एक टीम फिर शिफ्ट होगी, मतलब क्या, 6 चल जाएगा सेकंड की जगह पे, सेकंड थर्ड की जगह पे, थर्ड फोर्थ की, फोर्थ फिफ्थ की, और फिफ्थ चल जाएगी सिक्स्थ की जगह पे। तो कुछ इस तरीके से आपका फिक्सचर्स बनने वाला है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और आपको ये एरो बनाना जरूरी है जिसके थ्रू आप बता सको कि ऐसा साइकिल आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया थर्ड राउंड। अगर मैं बात करता हूं फोर्थ राउंड की, तो फोर्थ राउंड में भी पहली टीम बिल्कुल नहीं हिलने वाली, वो अपनी जगह में रहेगी, फिक्स रहेगी। वो जो राउंड में आप लोग बता रहे हो, दैट मींस कि वो टीम अपनी जगह पे फिक्स है। इसके बाद एक एक टीम शिफ्ट होने वाली है, मतलब फिफ्थ सिक्स्थ की जगह पे, सिक्स्थ सेकंड की जगह पे, सेकंड थर्ड की जगह पे, थर्ड फोर्थ की जगह पे, और फोर्थ जो है वो फिफ्थ की जगह पे। तो जो टीम का रोटेशन होगा वो कैसे होगा, देखो ऐसे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड। तो इस तरीके से होने वाला। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं अभी भी समझा रहा हूं। अगर एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो इसको, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी एक एक टीम मैंने शिफ्ट किया हूं सेकंड वाले में, इसको छोड़कर एक एक टीम शिफ्ट किया हूं, देखो साइक्लिक फॉर्म में, फिर यहाँ पे भी एक एक टीम शिफ्ट किया हूं साइक्लिक फॉर्म में, और कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से साइकिल का फॉर्म बनाना जरूरी है। एक और राउंड आप लोग को बनाना है, क्योंकि आपको 5 राउंड बनाना था। तो जो लास्ट वाला राउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, तो फर्स्ट नंबर की टीम अपनी जगह पे फिक्स है, और जो इससे पहले वाले राउंड में फर्स्ट नंबर की जगह के अलावा बाकी टीम्स दिख रही थी, वो एक एक जगह शिफ्ट होगी, फोर्थ फिफ्थ की जगह पे, फिफ्थ सिक्स्थ की जगह पे, सिक्स सेकंड की जगह पे, सेकंड थर्ड की जगह पे, और थर्ड फोर्थ की जगह पे। तो मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बाद जानबूझ के एक और राउंड बनाना चाहता हूं, तो अगर आप इसके बाद एक और राउंड बनाओगे एक एक टीम शिफ्ट करके, तो सेम ऐसा बन जाएगा। यही एक क्रॉस चेक का मेथड होता है कि अगर जो आपका स्पेसिफाइड राउंड आ चुका है, जैसे नंबर ऑफ 5 आ चुके राउंड, तो उसके बाद अगर राउंड बनाने की कोशिश करोगे तो पहले वाले राउंड जैसे देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि आपने फिक्सचर सही बनाया। मान लो आपके नंबर ऑफ राउंड 4 रहते हैं, फिफ्थ राउंड बनाते हैं, तो वो फर्स्ट राउंड जैसे देखने को मिलता। तो मतलब ये कि आपने बिल्कुल सही बनाया, आपको बनाना नहीं है, जितने उतने ही बनाना है। तो ऐसे करके आप लोग को फिक्सचर्स बनाना है। अब आप बोलोगे भैया ये बना तो दियो, मैचेस किसका किसके साथ कैसे हो रहा है ये तो बताओ। तो अब ध्यान देना, फर्स्ट राउंड के अंदर पहले चेक करते हैं कितने मैचेस हो रहे हैं। जो टीम जिसके सामने दिख रही है उनके बीच में मैच होंगे, मतलब क्या, पहला मैच होगा सिक्स्थ और फर्स्ट का, फिर फिफ्थ और सेकंड का, फिर फोर्थ और थर्ड का। इसका मतलब क्या, एक राउंड के अंदर 3 मैच, मतलब 3 मैचेस आप लोग को हर राउंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और टोटल राउंड कितने हैं, वो है 5। तो 5 × 3 कितने हो गए, 15। तो मतलब 15 मैचेस आपके देखने को मिल रहे हैं। क्या यही क्रॉस चेक करके वैल्यू आई, हाँ जी। तो इसका मतलब ये सेकंड राउंड में इनके बीच में मैचेस होंगे, थर्ड में इनके बीच में मैचेस, फोर्थ में इनके बीच में मैचेस, फिफ्थ में इनके बीच में, जो आमने सामने लिखी हुई है उनके बीच में मैचेस होने वाले। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टीम जो है सिक्स्थ के साथ भी खेल रही है, फिफ्थ के साथ भी, फोर्थ के साथ भी, थर्ड के साथ भी, सेकंड के साथ भी। तो ऐसी ना हर टीम हर एक टीम के साथ खेलने का उसको मौका मिल रहा है। ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी लीग टूर्नामेंट की।
तो मेरे ख्याल से साइक्लिक मेथड समझ में आ गए इवन नंबर की टीम के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ऑड नंबर की टीम के लिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे साइक्लिक के लिए। तो स्टेप्स आपकी सेम होगी, नंबर ऑफ टीम्स आप लोग को लिखना है, नंबर ऑफ मैचेस लिखना है और नंबर ऑफ राउंड। तो नंबर ऑफ राउंड का ही फॉर्मूला यहाँ पे बस डिफरेंट है ऑड और इवन में, साइक्लिक के अंदर बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ टीम्स, तो एक काम करते हैं 5 नंबर ले लेते हैं। तो हमने 5 नंबर की टीम्स ले लिए और यहाँ 5 ब्रैकेट में 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 आपकी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब अब देखो नंबर ऑफ राउंड मतलब जितने नंबर ऑफ टीम उतनी नंबर ऑफ राउंड। तो यहाँ से आपके पास सारी वैल्यू मिल गई। अब देखो तो जैसे हम लोगों ने इवन नंबर के लिए बनाए थे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कितने नंबर की टीम आप लोग के लिए आई, तो आप लोग की जो टीम आई थी वो 5 टीम्स आई थी। आप लोग 5 टीम्स आई थी, तो अब थोड़ा सा लॉजिक यूज करना। क्या ऐसा बना सकते थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक जगह तो खाली रह गई। अब ये जगह को कैसे भरेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। यहां तक क्लियर है सब लोग को। तो ऐसे आप लोग को नहीं बनाना। आप लोग को कैसे करना है, देखो आप लोग को करना ये है कि सबसे पहले बाय लिखना है, इस तरीके से बाय, ठीक है। उसके बाद सारी टीम को आपको कंटिन्यूअस लिखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये बन गया आप लोग का पहला राउंड। क्लियर दोस्तों, जैसे वहां पे नंबर टीम को फिक्स कर रहे थे, यहां पे सिर्फ उसकी जगह पे बाय लिख रहे, बाकी सब कुछ सेम। तो ये आप लोग का राउंड नंबर फर्स्ट हो गया। अगर मैं बात करता हूं राउंड नंबर सेकंड की, तो वो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले बाय लिखा जाएगा और बाकी टीम्स एक एक करके शिफ्ट होगी। जैसे वहां फिक्स थी पहली वाली टीम, उसको छोड़कर बाकी टीम अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, यहां पे भी सेम ऐसे ही होने वाला है। तो फर्स्ट की जगह पे फिफ्थ आ जाएगी, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस तरीके से आप लोग का फिक्सचर्स देखने को मिलने वाला है। तो ये बन गया आप लोग का राउंड नंबर सेकंड। थर्ड राउंड की बात करें तो क्या होगा, थर्ड राउंड में क्या होगा, एक एक टीम शिफ्ट हो जाएगी। फिफ्थ फर्स्ट की जगह चल जाएगी, फर्स्ट सेकंड की जगह, सेकंड थर्ड की जगह, थर्ड फोर्थ की जगह और फोर्थ फिफ्थ की जगह। क्लियर दोस्तों, तो बाय को छोड़कर बाकी सभी टीम का शिफ्टिंग होगा। तो फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एरो बनाना तो जरूरी है तो इसलिए एरो बना देंगे। फोर्थ राउंड में क्या होगा, सेम बाय लिखो और एक एक टीम को शिफ्ट कर दो। तो फोर्थ फिफ्थ की जगह पे, फिफ्थ फर्स्ट की जगह पे, फर्स्ट सेकंड की जगह पे, सेकंड थर्ड की और थर्ड फोर्थ की जगह पे। तो ऐसे करके आप लोग का फिक्सचर्स बन जाएगा। इसके बाद एक और राउंड आप लोग का बनने वाला है। आपको सबसे पहले बाय लिखना है और जो फोर्थ राउंड में आप लोग की टीम थी उनको एक एक करके शिफ्ट कर देना है, सो दैट आप लोग का नया फिक्सचर्स बन जाए। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक एक टीम को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो एक्चुअल आपको 5 बनाना था, अगर इसके बाद बनाते तो सेम ऐसी राउंड बन जाता है जैसे फर्स्ट में। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि बिल्कुल सही बने। और ऐसे करके आप लोग को फिक्सचर्स बनाना है, बहुत ईजी है, कंफ्यूज ना हो। तो गाइस इसके अंदर जो हम लोग देख रहे हैं कि जो विनर्स कैसे डिसाइड होंगे, आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग को 5 के सामने बाय लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि फर्स्ट राउंड में फिफ्थ टीम को बाय मिला हुआ है, वो टीम उस दिन रेस्ट करने वाली है। इसका मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर फोर्थ और फर्स्ट का मैच होगा, थर्ड और सेकंड का होगा। ऐसे ही हर राउंड के अंदर आप लोग को एक एक टीम को बाय दिया गया है। मतलब ये कि उस राउंड के अंदर वाली टीम रेस्ट करेगी और बाकी टीम एक दूसरे के साथ मुकाबला करेगी। जैसे सेकंड राउंड के अंदर थर्ड और फोर्थ के बीच में मैच हो रहा है और सेकंड और फर्स्ट के बीच में, तो ऐसे ही सभी के अंदर होगा। मतलब हर राउंड के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2-2 मैचेस हो रहे हैं और टोटल राउंड हमारे 5 है। तो ऐसे टोटल मैच कितने हो गए, 10, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करे थे। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया मान लो 7 नंबर की टीम है तो उसके लिए कैसे बनाए। तो थोड़ा सा याद रखना, देखो मैं एक तरीका बताता हूँ। 7 + 1 करें कितना हुआ, 8। डिवाइड कर दो उसको 2 से, तो कितना हो गया 4। आप लोग को कॉलम रखना है, मतलब कैसे, बाय 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे करके आपका बन जाएगा। तो अगर आप लोग को ना ये बन नहीं रहा है तो ऐसे करके याद कर लेना। क्लियर दोस्तों, मान लो आप लोग के पास 8 नंबर की टीम है, तो करना है क्या, 8/2 कर दो। तो 4 इधर 4 इधर, ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8। तो ऐसे आप लोग को बनाना रहेगा। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑड नंबर में बस +1 कर देना और उसको डिवाइड कर देना 2 से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ टीम 5 है मान लो, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो +1 मतलब 6/2 मतलब 3 इधर लेना है, मतलब बाय लो 1 2 3 4 5। तो जैसे 3 इधर हो गए ना, सेम ऐसे आप लोग को बनाना है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था आप लोग का यार साइक्लिक मेथड। आई होप तुम लोग को यहां तक ये चीजें क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि स्टेयरकेस मेथड कैसी बनती है। स्टेयरकेस मेथड में इवन नंबर की टीम और ऑड नंबर की टीम के लिए सेम ही मेथड होती है। तो मैं आप लोग को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, जल्दी से स्टेप्स में लेकर आऊंगा। इनके जो स्टेप्स है वो भी एकदम सेम है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स n लेना है, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला भी सेम ही है जो साइक्लिक में था, और नंबर ऑफ राउंड का जो फॉर्मूला है वो है n-1। इवन हो या ऑड हो, दोनों के लिए यही। साइक्लिक में भले ऐसा नहीं था। तो मान लेते हैं हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स है, लेट से हमारे पास है 6 नंबर की टीम ही ले लेते हैं। तो हमारे पास मैचेस कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। राउंड कितने हो जाएंगे, यहां से 5 राउंड हो जाएंगे। कैसे बनता है, बहुत ईजी है। चलो देखो, तो पहली टीम खेलेगी दूसरे के साथ मैच, पहली टीम खेलेगी अगली बार तीसरे के साथ मैच, पहली टीम
चौथे के साथ मैच पहली टीम, पांचवे के साथ मैच पहली टीम, छठवें के साथ। तो 6 मैचेस आपके होने थे क्योंकि 6 टीम ली आपने। अब देखो, पहली टीम ने सभी टीम के साथ मैच खेल ली, सेकंड टीम ने किस किस के साथ मैच खेली? तो सेकंड टीम ने पहले के साथ खेल चुकी है, लेकिन किसके साथ नहीं खेली? थर्ड के साथ नहीं खेली, फोर्थ के साथ नहीं खेली, के साथ नहीं खेली, सिक्स्थ के साथ नहीं खेली। क्लियर दोस्त? तो सेकंड टीम ने भी सबके साथ मैचेस खेल ली। थर्ड टीम ने किस किस के साथ मैच खेल ली? देखो, पहले के साथ और दूसरे के साथ खेल चुकी है। किस किस के साथ नहीं खेली? फोर्थ के साथ नहीं खेली है, फिफ्थ के साथ मैच नहीं खेली है, सिक्स्थ के साथ नहीं खेली है। भैया उसने तो मेरे दिल के साथ खेली है, वो बात अलग है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि 3 नंबर की टीम ने किस किस के साथ खेली। फोर्थ नंबर की टीम ने कहां कहां मैच खेल चुकी है? फर्स्ट के साथ हो चुका है, सेकंड के साथ हो चुका है और थर्ड के साथ हो चुका है। किसके साथ नहीं बचा है? तो फिफ्थ के साथ बचा है और सिक्स्थ के साथ मैच बचा है। अब फिफ्थ नंबर की टीम ने किस किस के साथ मैच खेल चुकी है? देखो, फर्स्ट के साथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब के साथ खेली, लेकिन सिक्स्थ के साथ नहीं खेली। तो इसलिए फिफ्थ नंबर की टीम सिक्स के साथ बनाएगी। अब आप बोलोगे भैया सिक्स के लिए भी कॉलम बनेगा? अरे 6 नंबर ने तो सबके साथ मैच खेल ली। तो यहाँ पे आप लोग को बस एक स्टेयरकेस वाला पूरा स्ट्रक्चर बना देना है इस तरीके से, और आपका स्टेयरकेस मेथड सॉल्व। बहुत ही ईजी, सिंपल। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4 और राउंड नंबर 5। तो ऐसे करके आप लोगों को फिक्सचर्स बनाने रहेंगे। बहुत बेसिक है, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड मैं कह सकता हूं। अब देखो, गलती से अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा आया कि ड्रॉ फिक्सचर्स फॉर कोई भी टीम आप लोग को दिया है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो आप हमेशा स्टेयरकेस, साइक्लिक और टेबुलर में स्टेयरकेस को ही चूज करना। ये सबसे इजीएस्ट है और कम टाइम के अंदर हो जाएगी। कभी ये मत सोचना कि यार अगर इस मेथड से करेंगे तो गलत। नहीं, सभी मेथड से सेम आने वाले, सभी मेथड से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो उसके लिए ज्यादा लोड ना लो। तो चलिए कवर अप करते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड को, जिसका नाम है टेबुलर मेथड। अब ये जो टेबुलर मेथड है, ये एक नए टाइप की मेथड है और इस साल से ही ऐड करके दी गई है। ये 2 साल पहले डिलीट कर दी गई थी, बट हाँ आप लोग के लिए सीबीएसई ने लेकर आ गया। तो इसको भी आप लोग को ऑड और इवन दोनों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। यहाँ पे जो स्टेप्स रहने वाली है उसमें भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, ज्यादा स्टेप्स नहीं है, 3 ही स्टेप है। अब सबसे पहले हम लोग देखने वाले इवन नंबर की टीम के लिए कैसे फिक्सचर्स बनते हैं टेबुलर मेथड के थ्रू। तो सबसे पहली स्टेप क्या लिखना है आपको? नंबर ऑफ टीम क्या है। दूसरी स्टेप लिखना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब ये बॉक्सेस क्या है आगे समझाऊंगा, बट हाँ याद रखना कि इवन नंबर के लिए n+1 होता है। राउंड का फॉर्मूला n-1 होता है। तो चलिए काम करते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एक काम करते हैं, 6 नंबर की टीम के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 6 हम लोगों ने नंबर ऑफ टीम ले लिए। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बन रहे? 6+1 दैट मीन्स 7 आप लोग के बॉक्सेस बन रहे। इसके बाद नंबर ऑफ राउंड कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ राउंड आप लोग के 5 हो रहे हैं। n-1 मतलब 6-1। क्लियर भाई? अब यहाँ पे 7 नंबर के बॉक्सेस आए, इसका मतलब ये कि आपको 7x7 का एक पूरा टेबल बनाना पड़ेगा या बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। किस फॉर्म में? तो कुछ इस फॉर्म में आप लोग को इन बॉक्सेस को बनाना है, जैसे आप लोग को ये दिख पा रहा होगा। तो सबसे पहले बेसिकली आप लोग को करना है क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 देखो यहाँ पे भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7x7 का ये बॉक्स हो गया। हाँ जी, अब ये 7x7 के बॉक्स को बनाने के बाद आपको क्या करना है? बीच में से डायगोनली इस तरीके से एक लाइन क्रॉस कर देना है। ये करने के बाद आप लोग को करना क्या है? अब ध्यान से देखना, ये जहाँ पे क्रॉस हुआ है यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आपको नहीं लिखनी है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, जितनी नंबर ऑफ टीम्स है, अब कितनी नंबर ऑफ टीम है हमारी? तो हमारी नंबर ऑफ टीम्स है 6। तो इन 6 टीम्स के नाम दे देते हैं हम लोग, लेट से ABCDEF। तो ये हमारी 6 टीम्स है ABCDEF नाम से। तो आपको क्या करना है? याली लाइन में नाम लिखना है आपको टीम का, और याली लाइन में भी नाम लिखना है टीम का। तो आपको करना क्या है? बेसिकली यहाँ पे लिखना है ABCDEF। तो ऐसे करके एक बार टीम का नाम लिख दिए, नीचे सेम टू सेम ऐसी ABCDEF। तो ऐसे करके आप लोगों ने नाम लिख दिया। अब क्या करना है? अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है, कितने नंबर ऑफ राउंड थे? तो जो आप लोग के नंबर ऑफ राउंड निकल कर आए हैं वो है 5। तो यहाँ लिख दो जरा 1 2 3 4 5। तो आपके पास 5 राउंड है। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे ये वाली लाइन में कंटिन्यूसली लिख देना है जितने भी राउंड्स है। तो आपको क्या करना है? कंटिन्यूसली लिख देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरीके से आप लोगों ने राउंड लिख दिया। अब क्या करोगे? इसके नीचे आपको कोई वैल्यू लिखना है क्या? अरे कैसे लिखोगे, ये तो जगह ही नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ। कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखना, इसके बाद सीक्वेंस में आप लोग को लिखना है 1 2 3 4 1 2 3 4 करके। तो देखो 2 के नीचे क्या आएगा? बेसिक सी बात है, 2 के नीचे 3 आ जाएगा। अभी 3 के नीचे क्या आएगा? 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। अब इसके बाद अच्छे से, एक सेकंड, 5 आ सकता है। इसके बाद 4 के नीचे क्या आएगा? 4 के नीचे आ जाएगा भैया 5। अब 5 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो देखो 5 के बाद वापस से रिपीट करेंगे 1 से, तो 1 और 2, और नीचे 3 के लिए अगर जगह रहती है तो 3 लिख देते हैं। अब जो लास्ट वाली लाइन है ना, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। आप ये मत सोचना कि 5 के बाद 1 2 3 4 ऐसा करके लिख दोगे, गलत है। आपको सबसे पहले इवन नंबर के राउंड्स लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो इवन नंबर के राउंड कौन कौन से हैं यहाँ पे? देखो 2 है और 4 है, तो इसलिए आप लोग लिखोगे 2 4। उसके बाद क्या करोगे? जो ऑड नंबर के राउंड है उसको लिखना है 1 3 और 5। तो आपने क्या करें?
1 3 और अगर जगह रहती तो नीचे 5 भी लिख देते। तो इस तरीके से आप लोग के फिक्सचर्स बनने वाले हैं। तो ये फिक्सचर्स बन गए। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे कुछ पुट करना है क्या? याली जगह बिल्कुल खाली रहेगी, यहाँ कोई वैल्यू आप पुट नहीं करोगे, बस वैल्यू यहाँ पे पुट होने वाली है। मैं एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ टीम लिखना है, एक बार नंबर ऑफ राउंड को लाइन से लिख देना है, उसके बाद सीक्वेंस में 1 2 3 करके आप लोग को लिखते हुए चलना है। लास्ट वाले को छोड़कर उससे पहले अगर मान लो नंबर ऑफ राउंड की वैल्यू खत्म हो जाती है तो वापस से स्टार्ट कर देना 1 2 3 4 से। और लास्ट वाले में आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जो लास्ट नंबर है 5, उसके बाद आप लोग कौन सी वैल्यू लिखोगे? 1 2 3 4 नहीं लिखोगे, आप जो भी नंबर ऑफ राउंड दिए उसमें जो इवन नंबर है पहले उसको लिखोगे और उसके बाद आप लोग ऑड नंबर लिखोगे। अब इसमें से आप बोलोगे भैया किसका मैच किसके साथ हो रहा है, ये कैसे पता करें? तो चलिए बात कर लेते हैं कि राउंड नंबर 1 के अंदर कौन कौन सी टीम खेलने वाली है। अब देखो राउंड नंबर 1 के लिए कौन कौन सा खेलने वाला है उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां राउंड नंबर 1 है आप लोग को उसको देखना है। तो 1 यहाँ पे, तो 1 किस किस के बीच में लाया कर रहा है? ए और बी के बीच में। तो पहले राउंड के अंदर जो मैच होगा वो ए वर्सेस बी का आप लोग को देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट और कहाँ पे? याली लाइन के नीचे देखो, यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? हाँ जी यहाँ पे। तो 1 यहाँ पे, तो सी वर्सेस ई के बीच में मैच होगा, तो सी वर्सेस ई के बीच में मैच करा दिए। इसके बाद चेक करो 1 कहाँ पे? इसके बाद क्या यहाँ पे? हाँ जी यहाँ पे। तो 1 का मैच किसके साथ होगा? डी वर्सेस एफ के बीच में मैच होगा, तो डी वर्सेस एफ के बीच में। तो ऐसे करके राउंड नंबर 1 में आप लोग को पता चल गया कि कौन कौन मैचेस खेलने वाले। सेकंड राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां जहां सेकंड दिख रहा है उनके बीच में कौन कौन से टीम्स एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं। जैसे पहली लाइन में चेक करो 2 का है, तो 2 यहाँ, तो ए वर्सेस सी के बीच में ये मैच होगा। तो आप लोग को क्या करना है? ए वर्सेस सी के बीच में मैच करा देना है। इसके बाद सेकंड लाइन पे कहीं दिख रहा है क्या आपको 2? हाँ जी यहाँ दिख रहा है, तो बी वर्सेस एफ के बीच में मैच हो जाएगा, तो बी वर्सेस एफ के बीच में मैच। इसके बाद सेकंड कहीं दिख रहा है क्या? हाँ जी यहाँ दिख रहा है, तो डी वर्सेस ई के बीच में मैच हो जाएगा, तो डी वर्सेस ई के बीच में मैच। तो ऐसे करके तुम लोग को राउंड बनाना है। अब इसके बाद जो अगला राउंड बनेगा, जैसे राउंड नंबर 3, वो किस किस के बीच में मैच होगा? तो देखो 3 यहाँ लाया कर रहा है, तो ए वर्सेस डी के बीच में मैच, बी वर्सेस सी के बीच में मैच, और साथ ही साथ ई वर्सेस एफ के बीच में मैच। तो ये मैंने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू लिख दिया। अब फोर्थ राउंड में क्या होगा? तो फोर्थ राउंड में आपको 4 नंबर को चेक करना पड़ेगा और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोग की टीम्स लाई कर रही है। तो 4 यहाँ पे है, तो ए वर्सेस ई के बीच में मैच एक देखने को मिलेगा, बी वर्सेस डी के बीच में मैच देखने को मिलेगा, सी वर्सेस एफ के बीच में। तो यहाँ से आप लोग का राउंड नंबर 4 बन जाएगा। अब बात करते हैं राउंड नंबर 5 की। तो राउंड नंबर 5 के लिए कौन कौन मैच खेलने वाला है? देखो 5 यहाँ पे दिख रहा है, हाँ जी। तो 5 के बीच में कौन कौन दिख रहा है? ए और एफ दिख रहा है, तो ए वर्सेस एफ के बीच में मैच, बी वर्सेस ई के बीच में मैच, और सी वर्सेस डी के बीच में मैच। तो ऐसे करके आप लोग के सारे राउंड्स बन जाएंगे। क्या आप लोग को 5 राउंड बनाना था? हाँ जी। तो यहाँ से हम लोगों ने 5 राउंड बना लिए। ये इसका फिक्सचर रहा और कैसे मैच होने वाले ये रहे। तो इनके बीच में मैचेस होंगे, आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से ऑड नंबर की टीम के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप्स कैसी होगी? नंबर 1 स्टेप तो वही होगी, नंबर ऑफ टीम क्या है। दूसरी स्टेप क्या होगी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने का फॉर्मूला ऑड में डिफरेंट है। इवन में n+1 था, यहाँ पे n+2 है। नंबर ऑफ राउंड की बात करें तो वहाँ पे n-1 था, यहाँ पे सिर्फ n ही है। जो नंबर ऑफ टीम वही आप लोग के नंबर ऑफ राउंड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से हम लोग कर लेते हैं 7 नंबर की टीम के लिए, मान लो। तो नंबर ऑफ टीम हमारी 7 हो गई, तो बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? यहाँ से 7 + 2 आप लोग के 9 बॉक्सेस बन रहे हैं, और राउंड कितने हो रहे हैं? 7 राउंड आप लोग के देखने को मिलने वाले। अब यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे ना कुछ नया खास दिख रहा है आप लोग को। तो अब यहाँ पे कितने के बॉक्सेस बनाना है? 9 बाय 9 का आपको बॉक्स बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे 9 बाय 9 का एक बॉक्स बना दिया, बीच में से लाइन इस तरीके से आप लोग को डाल देना। अब आपको क्या करना था? याद करो, ये वाली जगह पे नंबर ऑफ टीम्स लिखना रहता था हमेशा, और ये वाली जगह जो रहती थी ये खाली रहती थी, और यहाँ पे आप लोग को नंबर ऑफ राउंड्स को लिखना रहता था। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 7 टीम्स हैं, तो 7 टीम्स के नाम लिख दें। तो यहाँ से देख रहे हो आप लोग के पास यहाँ पे 7 टीम्स हो गई। सेम नाम इधर भी लिख दो, ए बी। तो ऐसे करके आपके टीम्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करते हो आप लोग की भैया ये जगह जो खाली बच रही है यहाँ पे क्या लिखना है, जूम करिए, आप तो नहीं कर पाएंगे बट मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पे लिखिए बाय, और यहाँ पे भी सेम बाय। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे जो भी टीम लाई करने वाली पक्का उसको बाय बाय का कुछ खेल है, अभी देखेंगे क्या। तो ऐसे आप लोग को लिखकर छोड़ देना। इवन नंबर में पूरे बॉक्सेस फिलअप हो जाते थे, यहाँ पे एक जगह छूटेगी वहाँ पे बाय लिखना। अब क्या करना है, सेम वैसे जैसे इससे पहले करे थे। यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड को लाइन से लिख दो। कितने नंबर ऑफ राउंड है? 7 नंबर ऑफ राउंड्स है, तो 7 नंबर ऑफ राउंड्स को यहाँ पे लाइन से लिख देते हैं। अब आपको इसके नीचे लिख सकते हो कि नहीं? इसके नीचे, हाँ जी इसके नीचे। तो ऐसे करके आपको सीक्वेंस में लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 2 के नीचे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 3 के नीचे क्या आएगा? 4 और 5 आ जाएगा। 4 के नीचे 5 और 6 और 7 आ जाएगा। अब 5 के नीचे क्या आएगा? 5 के नीचे 6 7। अब देखो वापस से बात आ गई। तो अब आपको रिपीट, जैसे नॉर्मल रिपीट होगा, मतलब 1 2, अगर जगह रहती तो 3 भी लिख देते। अब यहाँ 6 के बाद 7, फिर उसके बाद 8 मत लिख देना क्योंकि राउंड 8 नहीं है, 7 ही। इसके बाद फिर रिपीट करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
फोर्थ। इसके बाद क्या करना है, लास्ट वाली लाइन सेम वैसे ही चलेगी। अब ये 7 के बाद आप लोग को क्या लिखना है, तो जैसे लास्ट टाइम करे थे सेम ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। तो ये रहे आपके सारे के सारे राउंड। तो आप लोग को इसमें से कौन से वाले राउंड को सबसे पहले लिखना है, जो इवन नंबर में राउंड आप लोग को दिए हुए। तो हम लोग यहाँ पे इवन नंबर में राउंड्स को लिखने वाले हैं और इस तरीके से हम लोग राउंड्स को लिख देंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे इवन नंबर में राउंड 2, 4, 6 लिख दिया जो इसके अकॉर्डिंग थे। अब बचे हुए जो रहेंगे ऑड वाले उनको हम लोग लिख देंगे। तो कौन बचा हुआ है ऑड नंबर पे, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इसको 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 इसको। तो सीक्वेंस वाइज ही करेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से। तो यहाँ लिखोगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। अगर जगह रहती तो 7 भी लिखते थे, लेकिन अभी नहीं। तो ऐसे करके आप लोग के फिक्चर्स बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मैचेस कराना कि पहले राउंड में कौन कौन मैच खेलने वाला है और कैसे खेलने वाला है। थोड़ा लॉजिक यूज करना क्या है, जैसे आप लोगों ने इससे पहले करे थे। फर्स्ट को देखो कहाँ पे और किस किस के बीच में। तो ए वर्सेस बी का मैच पहले होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ लिखते हुए चलो कि ए वर्सेस बी का मैच होगा। फिर सेकंड में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सेकंड वाली लाइन में कहीं 1 दिख रहा है, नहीं। थर्ड वाली में दिख रहा है, हाँ जी। तो ये रहा 1। तो सी वर्सेस जी के बीच में मैच होगा। तो यहाँ लिख दो सी वर्सेस जी के बीच में मैच। इसके बाद ध्यान देना, ये वाली लाइन के बाद आप लोगों को कुछ और दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है भैया। तो यहाँ पे ये 1 रहा। तो डी वर्सेस एफ के बीच में मैच होगा। इसके बाद कहीं 1 दिख रहा है आप लोग को। तो देखो यहाँ तो हो गया, अब बचा हुआ है यहाँ। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ई वर्सेस बाय लिखा है। तो ई वर्सेस बाय नहीं है, एक्चुअल में उसका मतलब ये हुआ कि यार ई नंबर की टीम को बाय दे दिया गया। मतलब क्या, राउंड 1 में ई नंबर की टीम नहीं खेलने वाली है, बाकी टीम्स खेलेगी। मतलब एक राउंड के अंदर हम देख रहे हैं 3 मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं। ऐसे ही सेकंड राउंड कैसे बनेगा, तो सेकंड राउंड के लिए आप लोगों को क्या करना है, सेकंड जहां जहां पे लाए कर रहा हूं उनके बीच में। तो ए वर्सेस सी के बीच में मैच होगा, बी वर्सेस बाय के बीच में मैच होगा, डी वर्सेस जी के बीच में मैच होगा, ई वर्सेस एफ के बीच में मैच होगा। तो ये रहे आप लोग के नंबर ऑफ राउंड जो मैंने आप लोग को अभी समझाया, और यहाँ पे बी नंबर की टीम को बाय दिया गया। अब थर्ड राउंड कैसे बनेगा, फोर्थ राउंड कैसे बनेगा, फिफ्थ राउंड कैसे बनेगा, सिक्स्थ राउंड कैसे बनेगा, ये आप लोग का होमवर्क है। तो मैं आप लोग को एक बार थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। थर्ड राउंड कहाँ पे, तो ए वर्सेस डी के बीच में, बी वर्सेस सी के बीच में। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पे ई वर्सेस जी के बीच में मैच आप लोग का देखने को मिल रहा है, और एफ नंबर की टीम को बाय। फोर्थ वाले में देखें तो फोर्थ में ए वर्सेस ई के बीच में मैच, बी वर्सेस डी के बीच में मैच, सी वर्सेस बाय के बीच में, मतलब सी टीम को बाय दे दिया गया है। और हाँ, एफ का मैच होगा जी के साथ। तो ये फोर्थ नंबर के राउंड में होने वाला है। फिफ्थ में क्या होगा, ए वर्सेस एफ के बीच में मैच, बी वर्सेस ई के बीच में मैच, सी वर्सेस डी के बीच में मैच, और जी वर्सेस बाय, मतलब जी नंबर की टीम को फिफ्थ राउंड में बाय दे दिया गया। सिक्स्थ में क्या होगा, ए वर्सेस जी के बीच में मैच, बी वर्सेस एफ के बीच में मैच, सी वर्सेस ई के बीच में मैच, और डी टीम को बाय दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं 7th राउंड की बात करता हूं तो वो मैं बना देता हूं आप लोग के लिए। हाँ बोलोगे भैया कितने कंजूस हो, तो चलो भाई काम करते हैं। 7 नंबर का हमारा राउंड मैं बनाता हूं, बाकी राउंड आप लोग का होमवर्क है, ठीक है भाई। तो 7 नंबर के राउंड की बात करूं तो देखो ए वर्सेस बी, मतलब क्या, इससे डायरेक्टली समझ में आ गया हमें कि ए नंबर की टीम को हमें बाय दे देना है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे ए नंबर की टीम को डायरेक्टली बाय दे दिया गया। मैचेस किस किस के बीच में हो रहे हैं, तो मैच हो रहे हैं यहाँ पे बी वर्सेस जी के बीच में मैच। तो यहाँ लिख दो बी वर्सेस जी के बीच में मैच। इसके बाद ध्यान से देखो बी वर्सेस जी के बीच में मैच हुआ। इसके बाद मैच किसके बीच में होगा, तो सी वर्सेस एफ के बीच में मैच होने वाला है। तो सी वर्सेस एफ के बीच में मैच होगा। इसके बाद देखो 7 कहाँ पे, तो 7 यहाँ पे। तो डी वर्सेस ई के बीच में मैच, तो डी वर्सेस ई के बीच में मैच। तो ऐसे करके आपके फिक्चर्स बनने वाला है। तो आई होप आप लोग को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और ज़्यादा टफ नहीं है, टेंशन ना लो, बहुत ईजी है। बस थोड़ा लॉजिक से यूज़ करना है कि जो राउंड दिया है पहले उसको चेक करते हुए चलो, लाइन वाइज, तो आप लोग की चीज़ें बनते हुए चलेगी। तो होप सो ये आप लोग के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा। सो आई होप आप लोग को वीडियो काफी ज़्यादा अच्छा लगा, एक एक चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई हो। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है आप लोग के लिए। उसमें बस एक क्वार्टर वाला मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया बिकॉज वो एग्जामिनेशन में नहीं आता, और अगर आता भी है एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है जो सॉल्व नहीं कर पाते उसके, और मैं आप लोग को एक बेस्ट क्वेश्चन दिया रहता। तो हमेशा याद रखना सीबीएसई कुछ इस तरीके से ही पूछता। बट तुम लोग अगर डिमांड करोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो हाउ टू ड्रॉ फिक्चर्स फॉर क्वार्टर मेथड के थ्रू, अगर सभी लोग की डिमांड आई तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो का भी अलग से बना दूंगा। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो तुम लोग को काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरे फिजिक्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे फिजिक्स का प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।